अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमज़ान स्पेशल में आपके लिए लेके आए हैं चिकन मलाई डोनट्स की रेसिपी। थोड़ी सी चिकन और सब्जियों से ये बहुत ही मज़ेदार से मलाई डोनट्स हम तैयार करेंगे, जिनको कि आप बना के रमज़ान के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं। अफ्तार में इनको डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन मलाई डोनट्स बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन मलाई डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो पैन के अंदर हमने डाल दिया है 2 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हमने अदरक का पेस्ट डाला है। 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल के हल्का सा लहसुन अदरक को हम फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। लहसुन की सोनी सोनी सी खुशबू आ जाए तो जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब ये चॉप की हुई हमने हरी मिर्ची ले ली है 2 खाने की चम्मच। हरी मिर्चों को अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा पका लेना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। अब ये हमने ले ली है गाजर, तो गाजर को हमने ग्रेट कर लिया था। 1 कप के करीब गाजर है। गाजर थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको गलने में, इसलिए इसको हमने पहले डाल दिया है। तो तकरीबन 1 मिनट तक हम गाजर को पकाएंगे। इसके बाद ये हमारे पास फ्रीज किए हुए मटर हैं, तो आधा कप ये मटर ले लिए हमने। गाजरों के साथ मटर को डाल दिया है। मटर भी थोड़ी देर से गलते हैं, इसलिए हमने गाजर और मटर को पहले डाला है। तो 1 से 2 मिनट तो दोनों चीज़ों को पका लेना है, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। अब ये हमने ले लिए हैं आधा कप के करीब ग्रेट की हुई बंद गोभी। मटर, गाजर और बंद गोभी को एक साथ मिक्स कर दिया है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे बंद गोभी को, बस थोड़ी सी देर तक हमने इसको पकाया है मटर और गाजर के साथ। अब ये चिकन है हमारे पास, इसको हमने बॉईल करके इसके रेशे कर लिए थे। तो तकरीबन हमारे पास ये 400 ग्राम के करीब चिकन है। तो हमने ये हड्डी वाली चिकन ली थी, इसको बॉईल करके पानी बिल्कुल इसका पुश करके और इसकी रेशे निकाल लिए थे। अब आधा खाने के चम्मच मैंने चना नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाल के चिकन और सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इन ड्राई स्पाइसेस के साथ। अब हमने आलू लिए हैं, आलू को बॉईल करके उनको बिल्कुल बारीक हमने मैश कर लिया था। तो तकरीबन 1 पाव के करीब आलू थी ये। इनको बॉईल करके बिल्कुल मैश किया है, इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। आलूओं को अभी चिकन के और सब्जियों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो थोड़ी सी चिकन ली है हमने, और ये सब्जी और आलू के साथ ढेर सारे हमारे ये चिकन मलाई डोनट्स तैयार हो जाएंगे। रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी है, इसको बना के फ्रीज करके रख सकते हैं आप। चिकन की स्टफिंग हम ठंडा कर लेंगे। अब एक और बर्तन लेके इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 खाने के चम्मच मक्खन। अब मक्खन को मेल्ट करने के बाद फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ये मैदा। तो 4 खाने के चम्मच लिया है ये मैदा। मक्खन के अंदर मैदे को भून लेना है जब तक कि मैदे की सोंधी-सोंधी सी खुशबू नहीं आ जाए, इतनी देर तक इसको भूनेंगे हम। आप चाहें तो मक्खन की जगह इसके अंदर घी या ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम ये दूध। तो आधा कप दूध लेके इस मैदे को इस दूध के साथ पकाना है। थोड़े से ड्राई स्पाइसेस भी डालने हैं इससे पहले हम इसके अंदर। तो 1 चाय का चम्मच हमने डाल दिया काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर ओरिगानो की पत्तियाँ डाल के बस इसको हम लो फ्लेम पे पका लेंगे इतनी देर तक कि मैदा अच्छे तरीके से फूल जाए और दूध जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए इसके अंदर। देखिए ये मैदा फूल रहा है हमारा। अब इसको ठंडा करने के बाद अब ये जो चिकन की स्टफिंग है इसके अंदर इस मैदे और दूध का जो ये हमारा मटेरियल है इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी से चिकन वेजिटेबल डोनट्स हमारे बनके तैयार होंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम इसके डोनट्स बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी रेसिपी है ये। अब ये जिस तरह से कबाब वगैरह बनाते हैं, कबाब थोड़े हम पतले रख लेते हैं, इसको थोड़ा मोटा रखेंगे हम। हाथों से प्रेस करके इसकी गोल सी टिकिया बना लेनी है और बीच में छोटा-सा इसके अंदर हम सुराख कर देंगे। तो इस तरह से बहुत प्यारा-सा ये डोनट्स का शेप आ जाएगा इसमें। देखिए इस तरह से, इस तरह से ये डोनट्स रेडी कर लेना है। अब थोड़ी देर के लिए इनको आप चाहें तो फ्रीज़र में रख सकते हैं। इस तरह से थोड़े ये हार्ड हो गए हैं देखें। फ्रीज़र में रखने के बाद तो अब आसानी से इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। तो 1 घंटे के लिए अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएँगे। अब कोटिंग के लिए हम ये मैदा ले लेते हैं 1 कप के करीब। मैदा ले लिया है। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाल देते हैं, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें और ये पानी डाल के इसकी पतली सी स्लोरी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है इसको, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। स्लोरी ऐसी रखनी है कि डोनट्स के ऊपर अच्छे तरीके से ये कोट हो जाए। तो अगर आपको चिकन वेजिटेबल मलाई डोनट्स की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे नए भी आए हैं आप और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक किया करें।
اب یہ ہم نے لے لی ہیں باریک والی سوئیاں، جو کہ ہم عام سوئیوں کو زردہ وغیرہ بناتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں۔ آدھے کپ اس کے اندر ہم نے یہ ڈال دی ہیں بریڈ کمس، سوئیوں کے اندر مکس کر دی ہیں اچھے طریقے سے۔ سوئیوں کو ہم نے بالکل باریک کر لیا ہے، اور یہ باریک والی سوئیاں ہیں جو عام سوئیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ہم نے ڈونٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو پہلے ہم یہ میدے کی سلوری کے اندر ڈپ کریں گے، تاکہ میدا جو ہے اچھے طریقے سے اس کے اوپر کوٹ ہو جائے، تو اس طرح سے سوئیاں جو ہیں اس کے اوپر آسانی سے لگ جائیں گی۔ میدا اچھے طریقے سے ڈونٹس کے اوپر لگ گیا ہے۔ اب یہ جو سوئیاں ہیں ہمارے پاس، اس کو اچھے طریقے سے ان ڈونٹ کے اوپر کوٹ کر دینا ہے، تو بہت ہی کرسپی سے ہمارے یہ چکن ملائی ڈونٹ بن کے تیار ہوں گے۔ ان کو بنا کے آپ فریز کر کے رکھ لیں، رمضان میں افطار کے ٹائم ان کو ڈیپ فرائی کریں، سرو کریں، بہت ہی زیادہ مزیدار سی ریسیپی ہے۔ یہ دیکھیں بیچ میں اس کے اس طرح سے کانٹے کے بیک سائڈ سے اس میں سوراخ کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے تمام ڈونٹ کو ہم تیار کر لیتے ہیں۔ اچھے طریقے سے سوئیاں جو ہے لگ گئی ہیں اس کے اوپر، کوٹنگ بہت اچھی پرفیکٹ لگی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ڈونٹس تیار ہیں ہمارے۔ اب ان کو چاہیں تو آپ فریز کر لیں۔ تو تھوڑے سے ڈونٹ ہم آپ کو ڈیپ فرائی کر کے دکھاتے ہیں کہ کتنے کرسپی اور ملائی دار بن کے تیار ہوئے ہیں۔ تو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ان کو ہم ڈیپ فرائی کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈالی ہیں وہ سب کوک کی ہوئی ہیں، بہت زیادہ اس کو ہمیں پکانا نہیں ہے۔ اگر لو فلیم پہ کریں گے تو یہ جو ہم نے سوئیاں وغیرہ کی کوٹنگ کی ہے یہ سب نکل جائے گی اس میں سے، تو اس لیے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم ڈیپ فرائی کریں گے۔ تو بہت ہی مزیدار سے کرسپی سے یہ چکن ڈونٹس ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں۔ تھوڑی سی چکن اور سبزیوں سے یہ بہت ہی کرسپی سی ریسیپی بن کے تیار ہوئی ہے، جو کہ باہر سے بہت ہی زیادہ کرسپی ہے اور اندر سے بہت ہی زیادہ کریمی، بہت ہی مزیدار سے چکن ملائی ڈونٹس یہ تیار ہو گئے ہیں۔ ان کو ہم نکال لیتے ہیں اور آپ کو پھر اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھنے میں، اور کھانے میں بہت ہی زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوئے ہیں۔ رمضان کی اگر آپ کو اور ریسیپیز دیکھنی ہو تو ہمارے چینل پہ بے شمار رمضان ریسیپیز موجود ہیں، جو کہ آپ دیکھ کے اور رمضان میں ٹرائی کر سکتے ہیں، جو بہت ہی مزیدار اور لو کوسٹ ریسیپیز ہیں یہ۔ دیکھیں ماشاء اللہ سے، دیکھیں اس کی فائنل لک دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں باہر سے یہ، اور اندر سے بہت ہی زیادہ کریمی۔ تو اس رمضان میں اس ریسیپی کو ٹرائی کر کے کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ریسیپی۔ اب ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔